छुपा हुआ कमरा। एक छुपे हुए कमरे का राज उसने गांव के लोगों को डरा रखा था। एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग इसे अंधेरों वाली हवेली कहते थे। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और सदियों की खामोशी उसमें बसी हुई लगती थी। गांव के बच्चे जब कभी खेलते खेलते उसके करीब निकल आते तो बूढ़ी औरतें डांट देतीं। उस हवेली के पास मत जाना, वहां मनहूस साएं हैं। मगर गांव का एक लड़का रेहान हमेशा उस हवेली के बारे में तजस्सुस रखता था। वो कच्ची उम्र का मगर बहादुर दिल का मालिक था। उसके दोस्त अक्सर उसे चैलेंज करते, रेहान, अगर सच में बहादुर हो तो रात को हवेली में जाके दिखाओ। रेहान हंसता और कहता, एक दिन जरूर जाऊंगा। एक रात रेहान को ख्वाब में एक दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा उसी हवेली की दीवार में बना हुआ था, मगर हकीकत में कभी किसी ने उसे नहीं देखा था। ख्वाब में किसी ने सरगोशी की, वो दरवाजा खोलो, सच को सामने लाओ। सुबह रेहान पसीने में शराबोर उठा। उसने फैसला कर लिया कि आज वो हवेली जाएगा। दोपहर को जब सूरज ढलने लगा, वो अकेला हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर अजीब था। टूटी हुई कुर्सियां, जमीन पर बिखरी किताबें और दीवारों पर अजीब निशानात। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। बाकी दीवारों पर नमी थी, मगर ये एक जगह साफ और चमकदार थी। रेहान ने हाथ लगाया तो आवाज आई जैसे खोखली जगह हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रेहान ने जोर से दबाया तो दीवार एक दरवाजे की तरह हिल गई। धूल उड़ी, कमरा खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर पुराने संदूक रखे थे। दीवारों पर नक्शो नगार कुंदा थे, जैसे ये कमरा किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। एक कोने में टूटा हुआ आईना रखा था। रेहान ने जब इसमें देखा तो हैरान रह गया। आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि एक अजनबी लड़के का अक्स था। वो लड़का रो रहा था और कह रहा था, मेरी कैद खत्म करो, हमें आजाद करो। रेहान के हाथ कांपने लगे। ये क्या माजरा था? रेहान कमरे में मजीद आगे बढ़ा तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर गर्द जमी हुई थी। उसने वरक पलटा और पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी आदिल नाम के लड़के की थी, जो कई साल पहले इस हवेली में रहता था। डायरी में लिखा था, मेरे वालिद एक तावीज़गर थे। उन्होंने इस हवेली के अंदर एक खुफिया कमरा बनाया ताकि अपने राज महफूज रख सकें। मगर एक रात जब वो अपने जादुई अमल में मसरूफ थे, कुछ गलत हो गया। रोशनी बुझ गई और वो कमरे के अंदर कैद हो गए। इसके बाद से ये कमरा